हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उठ गए सब लोग? सबसे पहले त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आपका स्वागत है। पिछली दो वीडियो जो दोस्तों मैंने आपको डाली थी, सबसे पहली वाली वीडियो थी कि भाई इस चैनल में हम क्या क्या कंटेंट देने वाले हैं, है ना। वो वीडियो मैंने आपको बताई थी और उसमें काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी थी। और सेकंड वीडियो मैंने ये बताई थी कि यार नोट्स पे कैसे काम करना है ना, किस तरीके से उनको बनाना है, किस तरीके से उसको याद करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो को आप पूरा देखना, कोशिश करना किसी अकेली जगह पे बैठ के देखना, क्योंकि उससे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनेगा। क्योंकि आज मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको कहीं मिलेगी, जिसका आप काफ़ी टाइम से जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे उस चीज़ का, जिनकी जो प्रॉब्लम है, पेपर देने वाली प्रॉब्लम है, पेपर के बीच में जो प्रॉब्लम आती है, मैं उस प्रॉब्लम का बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो उस सॉल्यूशन को सुनने और समझने के लिए आपको एक अच्छे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप प्रॉपरली अपने आप को एक प्रॉपरली एक सिक्योर जगह रख के फिर इस वीडियो को देखना ध्यान से, जिससे आपको ये पता चलेगा इस वीडियो में कि हाँ यार, ये चीज़ सुधारने की मुझे ज़रूरत है और ये ऐसे जाके सुधरेगी। तो सबसे पहले आज मैं जो बताने वाला हूँ कि जो जब आप पेपर देने जाते हैं या पेपर के कुछ दिन रह जाते हैं, तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि हम लोग, हमारा जो दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसमें ये समझ नहीं आता कि यार हमको पेपर देने से पहले किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो नोट्स आप बनाते हैं, जो मेमोराइज नोट्स आपने जो बना रखे हैं, तो उन नोट्सों को जो मेमोराइज नोट्स आपने जो बना रखे हैं, उन नोट्सों को आपको एक तो एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना है, ठीक है। और उन्हीं नोट्सों को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि आपने वो चीज़ें याद करके लिखी थी, तो वो सारी की सारी नोट्स आपको प्रॉपरली उसमें आपने बनाए हैं, और उन्हीं नोट्सों को जाके आपको पहले तो रिवाइज करना है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने ये बताई थी कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आप एक टाइम स्ट्रेटेजी बनाएं। टाइम स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि आप जिस भी पेपर को देने जा रहे हैं, है ना, जिस भी पेपर को देने जा रहे हैं उससे पहले आपको ये पता होता है कि ये पेपर मेरे कितने घंटे का है, कि मान लो 2 घंटे का है या 1.5 घंटे का है या आधा घंटे का, मतलब 3 घंटे का है। आधा घंटे तो खैर पेपर नहीं होता है। तो मैं क्या करता था जब पेपर देने जाता था, तो सबसे पहले मैं अपने दिमाग को टाइम के अकॉर्डिंग सेट करता था। एक्चुअलिटी हमारे दिमाग में एक टाइमर लगा होता है, उस टाइमर को अगर आप एक बार सेट कर देंगे तो उसी के हिसाब से आपका दिमाग एक स्पीड में काम करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? मतलब बिना प्लानिंग का पेपर देने ना जाए। टाइमिंग का सेट करने का मतलब ये था कि जैसे मान लो मुझे 2 घंटे का पेपर देना है, 2 घंटे में मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों को किस तरीके से अरेंज करना है। मतलब सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे कि टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। तो नॉन टेक्निकल की मैं पहले बात कर रहा हूँ। तो अगर नॉन टेक्निकल का कोई पेपर देने आप जा रहे हैं, उसमें 4 चीज़ों के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मान लो मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, जीएस आ रहा है, तो इसमें किसको पहले अटेम्प्ट करें, किसको पहले, किस तरीके से हम इस पेपर की एंट्री लें जिससे इसमें मैक्सिमम मार्क्स की स्कोरिंग की जाए। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप एक अपने अंदर एक ये सेट करके जाए, अगर 2 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे का दिमाग सेट करके जाए। समझ रहे हैं? अगर 1 घंटे का है तो 45 मिनट का दिमाग सेट करके जाए, क्योंकि आधे घंटे में पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। 45 मिनट्स, मतलब आपको लास्ट में रिव्यू के लिए 15 मिनट तो आपको रखना ही रखना है। क्या ये मेरी बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ आपको बताई उसको सेट करें। जब आप पेपर देने जाएंगे और पेपर में एंट्री लेंगे तो सबसे पहले आप पूरा का पूरा पेपर सिस्टमेटिक पढ़ लेंगे। सॉल्व नहीं करना, पेपर को पहले पूरा 1 क्वेश्चन से लेकर, मान लो 100 क्वेश्चंस का पेपर है, तो 100 क्वेश्चंस का जो पेपर है उस पेपर को आप पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तसल्ली से पहले 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चंस पढ़ लें। 99.99% बच्चे यही गलती करते हैं कि पेपर स्टार्टअप हुआ नहीं कि उन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट किया नहीं। ये सबसे बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक है जो हर एक स्टूडेंट करता है। देखिए दोस्तों, पेपर भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ सेट किया जाता है। उसमें इस तरीके क्वेश्चंस को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उन चीज़ों में जाके फंस जाए। शुरुआत में हो सकता है आपको 3 टफ क्वेश्चन दे दे और आने वाले 20 क्वेश्चंस आसान दे दे,
और आप जब पेपर स्टार्ट करते ही उसको सॉल्व करने लग जाएंगे और आपने देखा कि यार मुझसे पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा, मुझसे दूसरा भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, मुझसे तीसरा भी नहीं बन रहा, तो टेम्परामेंट आपका दिमाग का है ना बहुत ऊपर चला जाएगा और आने वाले सारे के सारे इजी क्वेश्चंस आप डर के चक्कर में छोड़ देंगे, एंजाइटी आपकी बढ़ जाएगी, आप डरने लगेंगे। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए पहले सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार आप देख लें, पेपर को ऐसे खोल दें, देख डालें सारे क्वेश्चंस। जैसे ही आप सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओ इसमें ये पहले सबसे टफ क्वेश्चन दे डाले, इसके बाद आसान है, तो आपको वो क्वेश्चंस करने का सही तरीका मिल जाएगा। अब इतने 100 क्वेश्चंस में हम कैसे छांटेंगे किसको पहले करना है किसको बाद में करना है ना। तो जब आप क्वेश्चन सारे के सारे देख रहे होंगे तो एक उसमें ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू। तो मार्क फॉर रिव्यू में वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप टिक करते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो आपको सॉल्व नहीं करना, लेकिन चौथा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो मार्क फॉर रिव्यू पर टिक कर दें। ये प्रोसीजर आपका मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट में आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस देख डालेंगे और सारे के सारे मार्क फॉर रिव्यू में एक लिस्ट बन के आ जाएगी आपके राइट साइड में। अब सेकंड फेज में क्या करना है कि उस लिस्ट में जितने भी मार्क फॉर रिव्यू के क्वेश्चंस है ये कन्फर्म है कि भाई ये क्वेश्चंस तो मैं बना लूंगा। तो जैसे ही उन क्वेश्चंस को आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो लाइन से उन क्वेश्चंस को बनाते चले जाना, और वो जैसे ही मान लो कि 100 में से 70 क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए सेलेक्ट करें और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने लाइन से बना दिए, तो दोस्तों अब आप देखोगे कि जब बंदा 70 क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, जो 30 क्वेश्चन टफ आए ना उसके कॉन्फिडेंस में वो 30 क्वेश्चन भी तोड़ देता है। मतलब 20 क्वेश्चन आपसे और बनेंगे तो कितने ना क्वेश्चन हुए दोस्तों, 90 क्वेश्चन। और 90 क्वेश्चन में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक रही जो आपको सेलेक्ट होने से रोक जाए। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या आपको पता चला कि पेपर देने से पहले मेरी क्या प्लान स्ट्रेटजी? आपको बहुत बड़ा प्लान नहीं करना, केवल और केवल अपने दिमाग को टाइम प्लानिंग करना है। टाइम प्लानिंग का मतलब उसको ये इंस्ट्रक्शन देना है कि तुझे लास्ट में टाइम सेव करके रखना है, तो आपका दिमाग उसी स्पीड से काम करेगा। ये बात समझ में आई मेरी? ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ कि जब भी आप किसी भी पेपर को देने जाएंगे, कभी कभी क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा फालतू की चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं। अब हम गांव के जितने भी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जब पेपर देने जाता था तो 10 तरीके की चीज़ें मुझे 10 लोग ज्ञान दे देते और कुछ तो नॉन टेक्निकल ज्ञान दे देते हैं। भाई नॉन टेक्निकल ज्ञान का मतलब आप समझते हैं? नॉन टेक्निकल सुनो, पेपर देने जाओ तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना है, तो रही है कहीं बिल्ली रास्ता काट गई, अरे बेवकूफ़ों इसमें कोई कुछ नहीं रखा। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई मुझे मेरी खोपड़ी तेज करनी है, और एग्ज़ाम में एक बात याद रखना, आपकी खोपड़ी अंदर जाएगी और इसी खोपड़ी को अगर आपने तेज तर्राट कर लिया तो रिजल्ट तो आपका तत्काल आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कैसे टाइमिंग सेट करनी है। टाइमिंग सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने दिमाग को, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए उसी दिन से आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना, भाई मुझे आधा घंटा बचा के चलना है। अगर 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है तो 15 मिनट सेव करके चलना है। हमको 45 मिनट में ही पूरा का पूरा सॉल्व करना है पेपर। तो पूरा का पूरा 45 मिनट में सॉल्व करने का मतलब आप समझते हैं कि आपका दिमाग में एक इंस्ट्रक्शन जा चुका है और पेपर में जाते ही वो चीज़ें स्टार्ट कर देगा। दोस्तों ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतना अच्छे तरीके से बताया ना कि जब आप पेपर दे के निकलते हैं तब आपको पता चलता है कि यार ससुरा पेपर गलत तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, और गलत तरीके से अटेंड करने से कई सारी चीज़ें खराब हो जाए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ यार, इस वीडियो को आप पूरा देखना, मैं आपको वो सारी की सारी गलतियां रिकॉल कराऊंगा जो आप आज तक की डेट में करते आए हैं। पूरा देखिए बेटा, पूरा दोस्तों पूरा देखना इस वीडियो को। देखो सबसे पहली गलती, मैं आपको एक जो एग्जाम्पल अभी देने वाला था उस एग्जाम्पल को आप देखिए। मैंने आपको एक बहुत अच्छी थाली लगा के दी जिसमें रसगुल्ले भी रखे थे, जिसमें बढ़िया पनीर की सब्जी रखी थी, पालक पनीर रखा था, है ना, चावल रखे थे, रायता रखा था, सब कुछ रखा था, अचार की 1 मिर्ची रखी थी, एक अचार आम का भी रखा था। अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो थाली है जस्ट लाइक ए पेपर, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस रहते हैं। पेपर भी आपकी एक थाली है जिसमें अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आसान भी रहेंगे, है ना, और कुछ क्वेश्चंस आपके उसमें बिल्कुल इजी रहेंगे, देखते टिक करने वाले, ये सारे रहेंगे। अब मान लो वो थाली में सबसे पहले आपने अचार खा लिया, दबा के अचार खा लिए, दोनों मिर्ची भी खा लिया आपने, आम का भी अचार खा लिया। अब सुनो देखो कैसे रायता फैलता है पेपर में।
तो देखो अचार भी खा लिया, उसके बाद आपने एक कटोरी रायता पी लिया, ठीक है। एक कटोरी रायता पीने के बाद तत्काल जो अचार, उसके बाद एक जो मिर्ची से एक्स्ट्रा रखा था वो मिर्चा आपने खा लिया। उसके बाद आप पूरी सब्जी खाएंगे, फिर उसके बाद आप सब्जी पियेंगे, तो आप देखना इतनी अच्छी थाली का पूरा सत्यानाश। समझ रहे हैं आप? मतलब जिसको आप सिस्टमेटिक खाते तो उसका मजा अलग ले लेते, आनंद आता उस चीज को खाने में, लेकिन आपने शुरुआत गलत कर दी। तो गलती थाली की नहीं थी, गलती आपके खाने की है। इसलिए पेपर में दोस्तों गलती पेपर बनाने वाले की नहीं है। पेपर तो आज भी उतना ही स्कोर कर सकते हैं, बस आप चीजें गलत उठा लेते हैं। समझे? ये चीज जो मैंने आपको समझाई कि यार ये बात तो सर ने सही कही। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीजें उठा लेनी है कि यार ये मैं बना लूंगा, और मैं बता रहा हूं कैसे करना है। 100 नंबर के क्वेश्चंस में आपको अपना दिमाग शांति से रख के पूरा पेपर 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक का पेपर आपको करना कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं एक एवरेज बच्चा हो, कितना भी डल बच्चा हो, जिसको पेपर देना ही नहीं आता, वो अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेगा, भाई साहब 20 नंबर आपके बढ़ गए। और जिन ये वीडियो तो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 1 नंबर से रुक जाता है। भाई 1 नंबर के लिए किस्मत के आगे मत रोइए। 1 नंबर लाने के लिए या 2 नंबर बढ़ाने के लिए लोग तो कह देते हैं कि अरे वो तेरी किस्मत में नहीं है इसलिए नहीं निकला। अरे बेवकूफ़, किस्मत वाली बात ही नहीं है दोस्तों। हमको उससे सुनना ही नहीं है। हमको तो 1 नंबर लाने से बेहतर है कि 20 नंबर हम सीधे जाके बढ़ाने। और ये वीडियो आप जितनी बार देखेंगे ना पेपर देने से पहले, तो मेरी वीडियो आपको पूरे 3 घंटे में बार बार रिकॉल करेगी कि यार करना क्या है। मैंने आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैं आपको जितने भी लोग फिर से इस वीडियो को देख रहे हों या जस्ट अभी ज्वाइन किए हों इस वीडियो को देखने के लिए, आप उस चीज़ को समझो कि थाली में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं, लेकिन अगर आपने पहले अटेम्प्ट में गलत चीज़ उठा के खा ली तो पूरी थाली का मजा खराब। फिर आप पूरे टाइम कितना भी पूरा खाना खाना, आपका पेट भरेगा ही नहीं। कि मैंने बताया था ना कि अचार अगर आपने पहले खा लिए, दोनों अचार खा पी के फेंक दिए चूस के, उसके बाद फिर आपने पूड़ी खाई और फिर सब्जी खाई, उसके बाद रायता पी लिया, फिर खीर खाई, तो सब गुड़ गोबर। आपका पढ़ा लिखा, आपका मतलब ऐसे ही एग्जाम में अगर आपने पहले 2 टफ क्वेश्चन से आप टकरा गए, वो तो चाहता ही है कि आप उससे जाके टकरा जाएं और टाइम लॉस कर लें। तो कुछ क्वेश्चंस स्किप करने के लिए आते हैं। मतलब पेपर में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डाले जाते हैं, कुछ तो इतने बड़े मतलब गलतियां कर देते हैं कि निकाल के तलवार अपनी कि हाथ आज मैं इस दोनों क्वेश्चन कितने भी टफ हो इनको तो मैं सॉल्व करके मानूंगा, भले ही पेपर का सत्यानाश कर लूंगा। भाई उसको तो आपने सॉल्व कर लिया, वो तो अच्छी बात है, वो तो ये चाहता ही था कि तुम इसमें जाके लड़ जाओ। आप समझ रहे हो? तो ये गलती पेपर में नहीं करनी है दोस्तों। तो क्या बात मेरी समझ में आई? आज आपका पेपर देने का तरीका बदल जाएगा, और जैसे ही तरीका बदल जाएगा तो नंबर बदल जाएंगे। भाई जो जो गलतियां पहले करते आए थे वो अब नहीं किया आपने पेपर में जाके, और जब इस टाइप के पेपर को देंगे तो यकीन मानो मेरे दोस्तों 2 नंबर नहीं, फिर आप सीधे 20 नंबर राइज करेंगे। क्योंकि जब आप प्लानिंग के साथ किसी चीज को करते हैं ना, प्लानिंग के साथ, तो खेल खत्म कर देते हैं। पेपर कितना भी टफ हो, और जब पेपर टफ आ जाए तो रोना मत, खुश हो जाना, क्योंकि वो सबके लिए है। और इसमें स्कोर केवल वही बच्चा करता है जो 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 प्लानिंग के साथ गेम खेलता है। कि बेटा तूने तो पेपर जितनी प्लानिंग से बनाया है ना, उससे बड़ी प्लानिंग मैं अपने त्रिलोक सर से लेके आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि कैसे फाइट कर। देखो मैदान में सारी की सारी चीज़ें आपकी मुझे लगता है इतनी क्लियर हो गई होंगी। तो आज का जो वीडियो है उसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए और उसका एक्सपीरियंस लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ये बताऊंगा कि पेपर में और कैसे स्कोर बढ़ाएं, किस तरीके से काम करें। आज मैंने आपको बताया कि पेपर में जाते वक्त आपको किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है ना। इसको आप, इस वीडियो को आप जितनी बार हो सके, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या वो किसी भी एग्जाम की दुनिया की तैयारी कर रहे हो, उनका टाइम मैनेजमेंट ज़ीरो है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मुझे कम टाइम में सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट में मुझे उसको भी सेट करना है, सारी चीज़ें सेट करनी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। उसका कारण है, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए करिए। उसका कारण है ना कि जितना आपको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे चीज़ें पता चलेंगी कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वाकई किसी चीज़ को सुनना चाहते हैं। तो मैं उसके हिसाब से और कंटेंट पे काम करके आपको उस टाइप की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
तो आज के लिए अगर आपने मुझे सुना हो तो उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इस वीडियो को एक से जितनी बार हो सके उतनी बार आप देखिए। धन्यवाद दोस्तों।